थाना चले जाइए, कोई भी ऐसा थाना प्रभारी है कि जो जमीन का काम नहीं करता हो। कोई भी सीओ का कार्यालय चले जाइए, सीओ का काम है न्याय देना, लेकिन सीओ वहां बैठकर जमीन का दलाली कर रहे हैं। कोई भी व्यक्ति 5 किसी में जमीन के मोटेशन करने के लिए 5 साल लग जाता है, और उसी 5 एकड़ जमीन को मोटेशन करने के लिए ऐसे व्यक्ति को 5 दिन भी नहीं लगता है। कारण क्या है, कौन सा मैजिक है? तो यह है जमीन जब से झारखंड अलग हुई है तभी से जमीन खनिज संपदा को बचाने वाले अगुआ को बकरी की तरह, उससे भी बेरहमी की तरह हत्या कर लगातार जारी है। और इसका कारण यह है कि जो व्यक्ति के द्वारा हत्या करवाई जाती है और जिस व्यक्ति जो हत्या करता है उसको सही लोगों को नहीं पकड़ने के कारण ये लोगों, ऐसे लोगों को, असामाजिक तत्वों को वो लगातार मनोबल बढ़ते जा रही है। और ये तमाम हत्याएं जब देखिएगा तो आपको कहीं न कहीं लगेगा किसी पार्टी, किसी राजनीतिक पार्टी और ऐसे जो पुलिस प्रशासन उसके संरक्षण में ये लगातार हत्या होते रहती है। आज देखिएगा निर्दोष व्यक्ति जेल में चला जाता है, जो देशी व्यक्ति है वो उसके बाद उसको मालूम चलता है। आपने देखा होगा बच्चा चोरी कोई और करता है, आसपास के लोगों की पूरे तरह से मारपीट ऐसे की जाती है कि व्यक्ति बहरा हो जाता है। तो हमारा कहने का मतलब है कि प्रशासन जांच के नाम पर लगातार लोगों को प्रताड़ना कर रही है, और जो लोग इस तरह के समस्याओं से, इस तरह के असामाजिक तत्वों के विरुद्ध आवाज उठाते हैं, उन लोगों को आवाज बंद करने के लिए प्रशासन कहीं न कहीं जो दोषी है, दोषी को नहीं पकड़ कर निर्दोष व्यक्ति को पकड़ के जेल में डालने का प्रयास कर रही है। आप लोग का कहना है कि जिन लोगों को पकड़ा हुआ सोमा मुंडा का आरोप में, तो क्या वो हत्यारे उनके नहीं है? नहीं, हमारा कहने का मतलब है कि जो व्यक्ति ने हत्या किया है, जो शूटर है, जब 7 व्यक्ति पकड़ा है तो 7 व्यक्ति से पूछना चाहिए शूटर कौन है। तो व्यक्ति नहीं बोल रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि आखिर कारण क्या है। तो हमारा कहने का मतलब है जो व्यक्ति इसमें है, जो दोषी व्यक्ति है, आज तक जितने भी हत्याएं हुई है, आज तक के जितने भी 25 सालों में झारखंड अलग होने के बाद असली जो व्यक्ति है, तमाम कोई भी ऐसा जो हत्याएं हैं उसमें सही जगह से निचोड़ कर पुलिस चाहे जो शासन प्रशासन आज तक नहीं लाई है। और इस हत्या के कारण है कि जमीन लुटेरा खनिज संपदा को बचाने आते हैं उसके। झारखंड में आदिवासियों का जमीन तो कोई खरीद नहीं रहा, बिक नहीं रहा, तो फिर कैसे जमीन लूटा जा रहा है? आप देखिए, आदिवासियों का जमीन कहने के नाम पर है पूरे, देखिए आप देखिए रांची राजधानी में जिस तरह से आदिवासियों के तमाम जगह, चडरी में अभी बैठे हुए हैं, चडरी में देखिए पूरे आदिवासियों की जमीन लूट ली गई। जहां पर STSC थाना है उसके बीच देखिए, उसके पीछे देख लीजिए मोराबादी हो गया, फिर इसके बाद टिपूदाना हो गया। इस तरह से लूटते जब यहाँ से ऐसे लोगों को जब मनोबल बढ़ गया है, और ऐसे कौन लोग हैं कि जो किसी न किसी विभिन्न पार्टियों से बिलोंग करते हैं, और यहाँ पर बिल्डर बने हुए हैं, गंगा पार आकर यहाँ बिल्डर बने हुए हैं, हमारे लोगों को, हमारी लोगों से हत्या करवाकर यहाँ पर राज शासन कर रहे हैं। फूट डालो और शासन करो जैसा। इसके बाद देखिए खुट्टी पहुँच जा रही है। ये झारखंड बंद करके आप लोग क्या संदेश देना चाहते हैं झारखंड सरकार को? देखिए, हम लोग झारखंड बंद करके यह संदेश देते हैं कि जिस व्यक्ति की हत्या हुए वो कोई व्यक्ति नहीं है, वो विचारधारा की हत्या है। वो विचारधारा जो जल जंगल जमीन आदिवासी मूलवासी के अधिकार की लड़ने वाले व्यक्ति की हत्या हुआ है, विचारधारा की हत्या हुआ है। तो हम लोग सरकार को यही मैसेज देना चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो दोषी है उस व्यक्ति को लाया जाए और उसको कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि आने वाला समय में इस तरह का सामाजिक अगुआ की हत्या न हो। आने वाला समय में आप बोल रहे सामाजिक अगुआ का काम हो, कैसे आप कह सकते हैं कि ये चीज़ नहीं हो सकता? क्योंकि इससे पहले भी अनिल टाइगर का जो हत्यारा था वो भी अनिल टाइगर मर गए हैं, लेकिन आज भी उसका हत्यारा बाहर में घूम रहा, सरेआम घूम रहा, लेकिन उसको कोई पकड़ नहीं पा रहा। ये चीज़ आपको पता होगा। मैं उसी बात को कहा कि जब दोषी व्यक्ति को कड़ी से कड़ी सजा होगी, डर से भूत भी भागता है। जब डर से भूत भागता है तो समझ सकते हैं कि हत्या में भी कमी होगी। तो ये कहीं ना कि आज कोई भी थाना चले जाइए, कोई भी ऐसा थाना प्रभारी है कि जो जमीन का काम नहीं करता हो। कोई भी सीओ का कार्यालय चले जाइए, सीओ का काम है न्याय देना, लेकिन सीओ वहां बैठकर जमीन का दलाली कर रहे हैं। कोई भी व्यक्ति 5 किसी में जमीन के मोटेशन करने के लिए 5 साल लग जाता है, और उसी
5 एकड़ जमीन को मोटेशन करने के लिए ऐसे व्यक्ति को 5 दिन भी नहीं लगता है। कारण क्या है, कौन सा मैजिक है? तो यह है जमीन दलाल यहाँ से नहीं, जमीन दलाल सीओ से लेकर स्थानीय थाना प्रभारी और थाना प्रभारी से लेकर LLRDC तमाम लोग सामाजिक जो राजनीतिक पार्टी के जो लोग भी हैं, जो आकर केवल उनको जमीन का कारोबार करना है, वैसे लोग भी सम्मिलित है। क्या लगता है कि आप लोग जो झारखंड बंद कर रहे हैं, इससे सरकार को कोई फर्क पड़ेगा? जरूर फर्क पड़ेगा, सरकार को फर्क पड़ना चाहिए। एक तो समाज की आवाज है, और उस समाज की आवाज है जिस समाज ने आपको सत्ता पर देने के कार्य किया, उस समाज का आवाज है, तो क्यों नहीं प्रभाव पड़ेगा? कहीं ना कहीं कल जो झारखंड बंदी है उसका आह्वान के लिए आज हम लोग मसाल जुलूस किए, लेकिन क्यों किए ये भी समझना जरूरी है। कहीं ना कहीं हमारे आंदोलनकारी, हमारे पहाड़ राजा सोमा मुंडा दादा की हत्या कर दी गई, ये आदिवासी समाज कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। और मैं बताना चाहूंगा, सोमा मुंडा दादा जो लगातार आदिवासियों के जल जमीन की रक्षा की बात करते थे, धरातल पर जल जमीन की रक्षा करते थे, वैसे दादा की हत्या कर दी जाती है, यह आदिवासी समाज कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। इससे हमारे झारखंड राज्य की सरकार को संज्ञान लेना होगा, नहीं तो हम सरकार का भी विरोध करेंगे। सरकार संज्ञान लेने जी, सरकार तो विदेश चल गए, सरकार विदेश चल गए हैं तो पार्टी तो है ना उनका, यहाँ पे मंत्री विधायक लोग हैं ना, तो कहीं ना कहीं उन लोगों को इस चीज को संज्ञान में लेना चाहिए। वहाँ के विधायक को, हमारे सांसद को इस चीज को संज्ञान में लेना चाहिए। और सोमा मुंडा दादा के जो परिवार है उनको एक अच्छी रकम राशि मिलनी चाहिए। और जब तक उनके हथियार को उनके जो हथियार है उनको पकड़ा नहीं जाएगा, तब तक हम लोग संघर्ष करते रहेंगे। ये झारखंड बंद तो अभी आपका ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। मैं बताना चाहूंगा, उनके हथियार को नहीं पकड़ा गया ना तो लगातार हम लोग आंदोलन पे आंदोलन तो करेंगे, संघर्ष करते रहेंगे। ये कहीं ना कहीं हम लोग सरकार का भी विरोध करेंगे।